नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महिलाओं पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं महिलाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झाड़ नियोजन पोर्टल का उद्घाटन। नौकरी के लिए आवेदन करने और नियोजन नियमावली लागू करने में मिलेगी मदद। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 विशेष रणनीतिक उपायों और कोविड सलाहों के पालन करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 20 मार्च तक तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आज हमारे देश की महिलाएं प्रगति के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और अपने उल्लेखनीय योगदानों से देश विदेश में नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति में भी महिलाओं का बहुत आदर और सम्मान था। राज्यपाल ने कहा कि समुचित विकास के लिए महिला और पुरुष दोनों का मजबूत होना जरूरी है। राज्यपाल आज रांची जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS में महिलाओं से जुड़े विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा में सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है और वे शिक्षा पाने के प्रति जागरूक और सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 को ठीक ढंग से लागू करने के लिए झाड़ नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के तहत नौकरी के लिए अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करते हुए आवेदन कर सकेंगे। राज्य में अब 40,000 रूपये मासिक वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय युवाओं की नियुक्ति होगी। जिन कंपनियों के अधीन 10 या उससे अधिक लोग कार्य करते हैं, उन्हें इस पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य होगा। इस पोर्टल को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग ने तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता टेस्ट में भी राहत दी जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को झारखंड आएंगे। वे रांची जमशेदपुर की 4,468 करोड़ की लागत से बनी कई सड़कों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रांची बोकारो से जुड़ी 60 किलोमीटर एक्सप्रेस वे निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 स्थित जमशेदपुर महुलिया पथ का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि वाले राज्यों से 5 विशेष रणनीतिक उपायों और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसमें जान पहचान, इलाज, टीकाकरण के साथ मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार विधायकों के वेतन वृद्धि सहित अन्य परेशानियों को लेकर गंभीर है। इस विषय पर जल्दी ही विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में यह आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही की वेतन वृद्धि की मांग पर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alts और फेसबुक पेज और इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं।
समाहरणालय में हुई एक बैठक में इस वर्ष जनवरी माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारणों की समीक्षा की गई। उपायुक्त आर रोनीटा ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाकर ओवर स्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव आदि के मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंडवार सभी ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक साइनेज लगाने, सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर्स, गति नियंत्रक साइनेज लगाने का निर्देश दिया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। साहिबगंज जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 19 मार्च को मोटर दुर्घटनाओं के मामलों के निपटारे के लिए एक कार्यशाला का आयोजन लोक अदालत कक्ष में किया जाएगा। प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कानून की पूरी जानकारी के अभाव में आम लोगों को मोटर दुर्घटनाओं के दावे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इस कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों और बीमा कंपनियों की भूमिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। साहिबगंज जिले में आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले से खसरा, रूबेला जैसी घातक बीमारियों को खत्म करने के लिए अप्रैल महीने में अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज रोजगार सह विकास मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कई राज्य सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसका लाभ लिया जाना चाहिए। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सभी सरकारी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने दुलमी और चितरपुर प्रखंड में बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त आज विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रही थीं। रांची स्थित पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो ने आज संयुक्त रूप से त्रैमासिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्र ने कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपने सभी कर्मियों को हिन्दी में बेहतर कार्य करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता रहा है। कार्यक्रम में पूर्व सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार वैजनाथ मिश्र ने हिन्दी के सरल शब्दों का उपयोग करते हुए सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक शुद्ध रूप से लिखने पर जोर दिया। कार्यशाला में ऑल इंडिया रेडियो न्यूज डिवीजन रांची के संयुक्त निदेशक अब्दुल हमीद ने कहा कि राजभाषा में कर्मियों को दक्ष बनाने के लिए सुगमता से प्रशिक्षण भी दिए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम के तहत हजारीबाग जिले के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज फाइलेरिया क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया रोगियों को एमटीपी किट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें टब, मग, तौलिया, साबुन, सेवलॉन आदि शामिल हैं। इन केंद्रों पर आम लोगों को फाइलेरिया रोग प्रबंधन की भी जानकारी दी जाती है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 20 मार्च तक तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महिलाओं पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं महिलाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन। नौकरी के लिए आवेदन करने और नियोजन नियमावली लागू करने में मिलेगी मदद। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 विशेष रणनीतिक उपायों और कोविड सलाहों के पालन करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 20 मार्च तक तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।